बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। आज मेरे पास दो अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले खबर तो ये है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसने हिंदुस्तान के साथ अपनी तजारत का आगाज़ कर दिया है और बाकायदा तौर पर वहाँ पर एक ट्रेड मिनिस्टर को लगा दिया गया और एक ट्रेड मिनिस्टर इन्होंने मुंतखब कर लिया है। ये वो हिंदुस्तान है जिसके साथ पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तजारत ख़त्म कर दी थी और इस वजह से ख़त्म कर दी थी कि हिंदुस्तान ने कश्मीर में एक तो गाज़बाना कानून बना दिया था और कश्मीर की चलती फिरती ज़िंदगी को एक बहुत बड़ी जेल में तब्दील कर दिया था। पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि हिंदुस्तान उस 5 जुलाई के कानून को ख़त्म करे और कश्मीरियों के जो पहले वाली स्टेटस है उसको बहाल करे और उसके बाद हम इसके साथ तजारत करेंगे या इसके साथ सफारती तल्लुकात को बहाल करेंगे। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको लोगों ने इस किस्म के मशवरे दिए हैं कि अगर हिंदुस्तान के साथ तजारत की जाती है तो इससे पाकिस्तान में शय खुर्दोनोश जो है वो सस्ती हो जाएंगी और जब ये सस्ती होंगी तो इससे पाकिस्तान के लोगों के जो है वो फ़ायदा होगा और इन्होंने ये तजारत शुरू कर दी है। आजकल वही साफ़ी जो जब पाकिस्तान में इमरान खान ने अफ़गानिस्तान की जो नई हुकूमत बनी है इसने पाकिस्तान से रास्ता मांगा था हिंदुस्तान के साथ तजारत करने के लिए, तो इमरान खान ने इनको मशरूत रास्ता दे दिया था और वो इस शर्त के ऊपर दिया था कि अफ़गानिस्तान अपना जो मालो खुर्दोनोश की अशिया है या कोई भी चीज़ है वो हिंदुस्तान में बेच सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान से ख़रीद कर इस रास्ते नहीं ला सकते। तो उस वक्त मीडिया के जो चंद नुमाइंदे थे या चंद जो जिनके चेहरों के ऊपर ही लिखा हुआ है ये झूठे हैं और ये झूठ बोलते हैं और मुनाफिकत करते हैं, वो ऐसे वो गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, पाकिस्तान ने कश्मीर को हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया। इवन के मरियम नवाज़ ने कई अपने जलसों में भी कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। लेकिन अब जब के इम्पोर्टेड हुकूमत ने बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान के साथ तजारत का आगाज़ कर दिया, अब ये खामोश बैठे हैं, महंगाई के ऊपर खामोश बैठे हैं। हर चीज़ की कीमत जो अब बढ़ चुकी है। इवन के खुर्दोनोश में घी ले लें, दालें, चीनी, दही, दूध, हर चीज़ की कीमत 20-20 रुपये बढ़ी है। अब ये मैक लेकर नहीं बाज़ारों में निकलते कि महंगाई। इमरान खान की हुकूमत के ऊपर सिर्फ एक ही एलिगेशन लगाते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। 15 तारीख के बाद ये पेट्रोलियम मसनूआत में भी 25 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से इजाफा करेंगे। अब ये महंगाई कहाँ गई? जो इमरान खान के मुनर्रफ अरकान थे जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता था तो वो भी यही कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत ने महंगाई की जो है वो शरह उसने लोगों की कमर तोड़ दी है और इसलिए हम महंगाई के ख़िलाफ़ होकर इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं। और अब जब कि महंगाई आगे से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये अब क्यों खामोश बैठे हैं। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत बहुत जल्द ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक छीनने वाली है और इन्होंने बिल ये नूर आलम खान के ज़रिए असम्बली में पेश करवा दिया है। अब वो बहस के बाद वो लागू कर दिया जाएगा। ये दो काम बहुत जल्दी करेंगे, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक वापस लिया जाएगा और दूसरा EVM मशीन को ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि इस तरह अगर ये दोनों कानून कायम रहते हैं तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत और इनकी चालें कभी भी कामयाब नहीं होंगी और ये बुरी तरह नाकाम होंगे। और तीसरी अहम बात के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इम्पोर्टेड जिनको आप बकारी वज़ीर-ए-आज़म भी कह सकते हैं और शहबाज शरीफ और उसकी काबीना के कुछ लोग लंदन जा रहे हैं, वहाँ पर वो नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे। नवाज़ शरीफ के साथ उनकी क्या मुलाकात होनी है उसमें 1-2 एजेंडा जो है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि बाद में भी वही होगा। नवाज़ शरीफ ने इनको इसलिए बुलाया है कि आप जल्द अज जल्द इलेक्शन कराएँ या इलेक्शन नहीं हो तो इस किस्म की तसादम और श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान में पैदा करें ताकि पाकिस्तान मार्शल लॉ की तरफ बढ़े, ना कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है इमरान खान के पास चली जाए। क्योंकि इन लोगों का जो इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके जो इत्तेहादी हैं उनका सिर्फ़ और सिर्फ ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान के पास जाती है तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी और इनकी तो पाकिस्तान में वोटिंग की हैसियत बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। और अगर ये मार्शल लॉ की तरफ जाती है तो फिर भी इससे इनको फ़ायदा हो सकता है क्योंकि मार्शल लॉ के साथ भी इन नून लीग के तल्लुकात हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।